Hello and welcome everyone once again, and today we are here to talk about making career in homeopathy. For this I have Dr. Ketan Shah with me. He has been working as a homeopath since year 1989. So welcome to our platform, sir. It's our pleasure to have you here. I hope you are doing well. Thank you. Yes. तो सर, क्योंकि अभी होम्योपैथी का बहुत ज्यादा डिमांड आ चुका है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलोपैथी वगैरह की जगह होम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें 12th के बाद होम्योपैथी वाली लाइन में जाना है तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं, हमें क्या करना होता है, आप हमारे स्टूडेंट्स को एक बार वो समझा सकते हैं? ओके। तो होम्योपैथिक में एडमिशन लेने के लिए 12th साइंस पास करना जरूरी है। और 12th साइंस भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास होना जरूरी है। और साथ में नीट एग्जाम भी देना जरूरी है। बाद में नीट एग्जाम और आपके 12th के स्कोर पे एक कॉमन मेरिट लिस्ट होता है कि इतने मार्क्स कट ऑफ मार्क्स है। अगर उससे ऊपर मार्क्स हो तो ही आपको होम्योपैथी में एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों एग्जाम पास कर दिए और आपको एडमिशन मिल गया, ऐसा नहीं है। जो नीट का कट ऑफ स्कोर है उससे आप ऊपर जाओ तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। और होम्योपैथी के अलग कॉलेजेस है और उसका अलग से मेरिट लिस्ट होता है और अलग से काउंसलिंग होता है, जैसे एमबीबीएस वगैरह में होता है। इस तरह से टोटल 4.5 ईयर का कोर्स होता है और उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो इतना करने के बाद आपको एक BHMS की डिग्री मिलती है, बैचलर डिग्री मिलती है। और उसके बाद आप पढ़ाई करना चाहो तो MD और PhD वगैरह भी हो सकता है। और MD के लिए 3 इयर्स की और पढ़ाई करनी होती है। जो शरीर की रचना जहां दिखाई देती वो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सर्जरी, गायनेक, ये सारे जो सब्जेक्ट्स MBBS वाले पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट्स होम्योपैथी वाले पढ़ते हैं। सिर्फ उनका जो दवाई का नॉलेज होता है, जो उनका फार्मेक का नॉलेज होता है वो अलग होता है। और हमें हमारी दवाइयों का जो मटेरिया मेडिका जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट्स अलग होता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया हमें कि कितना लंबा पढ़ाई होता है एक डॉक्टर के लिए, तो कई बार ऐसी सिचुएशन में कई बच्चे हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बिकॉज डॉक्टर बनने की पढ़ाई आसान नहीं होती। हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ना होता है और काफी लंबे समय तक ये पढ़ाई चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे, वो कैसे अपनी हिम्मत बनाए रखें? पहले तो आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जी। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट में हो, या तो आप ड्राइंग में अच्छे हो और आप मेडिकल में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो उसी में जाओ। हर एक ब्रांच अपने लेवल में अच्छी ही है। अगर इंटरेस्ट के साथ कुछ काम करोगे, जैसे आपको 3 इडियट्स मूवीज का पता है जी। कि उसमें भी यही मैसेज है कि जो आपको इंटरेस्ट है वही करो। अभी समय ऐसा है कि वो चैलेंजिंग टाइम है। आपको कहीं पर भी जाओगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नो डाउट डॉक्टर्स के पढ़ाई थोड़ी हार्ड होती है और उसका लंबा टाइम तक चलती है पढ़ाई। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आप हार्ड वर्किंग के लिए तैयार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर कोई बार तो इस समय पे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया कि कुछ भी हुआ और अगर आप टेम्पररी डिप्रेस होते हो तो उस वक्त आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, या तो कुछ दवाइयों से या तो कोई एक्सरसाइज वगैरह से भी अपने आप को टेम्पररी फेज में उसको संभाल सकते हैं। जी। तो सर, जैसे कि आपने इंटरेस्ट एरियाज की बात करी, तो क्या हम जान सकते हैं कि एक डॉक्टर बनने के लिए किस तरीके का स्किल सेट या माइंड सेट चाहिए होता है एक व्यक्ति के अंदर? हम्म। सबसे पहले तो आपका सेवा का भाव होना चाहिए जी। कि क्योंकि पेशेंट की सफरिंग इतनी होती है तो आप एक इंसान से डील कर रहे हैं, मतलब कोई मशीन से डील नहीं कर रहे हो। और नो डाउट कि आपको मेडिकल में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए कि मुझे डॉक्टर्स बनना है। कई बार ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कि हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं इसलिए मैं मेडिकल में एडमिशन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में किसी की सफरिंग देखी हो, किसी ने कैंसर वगैरह देखा हो, तो वो बच्चे भी सोचते हैं कि नहीं मैं बड़ा होके कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगा। तो
इस तरह से आप किस तरह से कौन से माइंडसेट से अंदर एडमिशन ले रहे हो वो बहुत जरूरी है। जी। तो सर जैसा कि अगेन हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो आपको तभी इस लाइन में जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को लगता है कि उन्हें उसमें इंटरेस्ट है और वो लाइन में घुस तो जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है, मे बी कोचिंग करते वक्त मेडिकल की या पढ़ाई के वक्त उन्हें लगता है कि ये शायद कुछ ऐसी चीज नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में बच्चे क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक वो इतना उसमें इन्वेस्ट हो चुके होते हैं, वो उसे बाहर भी नहीं निकल पाते, पर आगे बढ़ने का उनका मन नहीं होता। तो क्या वो कर सकते हैं कि ट्वेल्थ के बाद कुछ समय हर एक बच्चे को मिलता है, ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आए और एडमिशन की प्रोसीजर हो, तब तक 3-4 महीने का उनके पास टाइम रहता है। तो ऐसे टाइम में वो अलग अलग जगह पे विजिट करके अलग अलग लोगों को मिलके वो देख सकते हैं कि मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर एक बार एडमिशन ले लिया तो उसको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, वरना उसको जो भी टाइम है वो फेल जाएगा और या तो फिर से दूसरा एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके पहले और अभी तो कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी ऐसे होते हैं कि जहाँ आप आपकी किस तरह से जोक है वो देख सकते हो आप। राइट। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाहती थी इस मैटर के बारे में। ऐसा मैं नहीं कह रही, पर ऐसा कई लोग कहते हैं कि कई बार बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से पहले प्रॉफिट देखते हैं। हम कितने सारे स्कैम सुनते हो गए, या अपने पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने लूट लिया। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हमारे समाज में हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि जो एक कनाडा भेजते हैं कैरियर काउंसलिंग वाले ये वो, तो कई बार तो मोस्ट ऑफ लोग सही होते हैं, लेकिन कई बार मैंने भी देखा है कि उन्होंने लोगों से पैसे लेके चले गए। तो ऐसा तो सब जगह होना ही है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन जो हम जानते हैं इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन सब जगह पे ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग होटल में अच्छे से खर्च कर देंगे, वहां उनको कुछ भी, अगर शादी में कितना भी खर्च करना होगा तो वो लोग को कभी तकलीफ नहीं होती। जो प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर को अगर पेमेंट करना आएगा तभी प्रॉब्लम होता है। तो कई बार इन्वेस्टिगेशन इतने कॉस्टली होते हैं, कई बार आपका डिजीज इतना लेवल पे होता है कि आपको ऐसा लगे कि डॉक्टर इसमें क्यों इतना ये करवा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब जगह पे ऐसा है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोविड का ही एग्जांपल ले लो, तो कोविड में क्या है, सब लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, तो डॉक्टर से नर्सिस से सब लोग पेशेंट के सामने जाके दवाइयाँ दी है। तो उस वक्त क्यों आपने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पैसा बनाने का ये है। पैसे से तो ज्यादा सबको अपनी लाइफ भी प्यारी होती है। फिर भी आप देखोगे तो हर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे हाजिर था। मैंने भी एक भी छुट्टी नहीं ली है। जो भी कोरोना के टाइम पे भी मैं अपने क्लिनिक वगैरह पे जाके पेशेंट्स को कुरियर से या और कोई तरीके से दवाई देता था। ठीक। तो सर क्योंकि हम यहाँ कोविड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर हमारे वॉरियर्स में सबसे ऊपर आते थे कोविड के वक्त में, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहेंगे और आप क्या बताना चाहेंगे कि भारत की मेडिकल जो कंडीशन है उसे हम आने वाली ऐसी आपदाओं के लिए कैसे और ज्यादा सतर्क कर सकते हैं आने वाले वक्त में? सही बात है, कोविड को इंडिया ने बहुत अच्छे से फेस किया है। आप देखोगे तो वैक्सीन भी है, वो बहुत जल्द इंडिया ने बना दिया। और आपने देखा कि कितनी जल्दी वैक्सीन आ गई और कितने सिस्टमिक वे से हर जगह पे इंडिया के कोने कोने में लोगों को वैक्सीन मिल गया, उसके बाद दूसरा डोज मिल गया। जी। तो आपने जो बताया कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने ये देखा कि लोग अपनी तकलीफ से ज्यादा जो आसपास का एटमॉस्फेयर था उससे वो लोग बहुत डर गए थे, एक एंजाइटी के स्टेज में चले गए थे। तो उसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है और उनको कोविड लग गया है। लेकिन एज ए मेडिकल आप देखोगे तो बहुत अच्छे से फाइट की है। और इवन सेवाभावी संस्थाओं ने भी बहुत हेल्प की है। और अब एक लेसन मिल गया है हमें कि ऐसा कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ये लेसन से
आप देखोगे कि इवन डोम में भी हमने हॉस्पिटल्स वगैरह तैयार कर दी थी, ऑक्सीजन सप्लाई देखो कि वेंटिलेटर मशीन देखो, तो सब जगह पे हमने बहुत थोड़ा आगे का सोच के सब कुछ तैयारी कर दी थी कि सेकंड वेव आएगा तो क्या करना है। अगर आगे ऐसी कोई भी, भगवान करे ऐसी कोई बीमारी नहीं आए, लेकिन आएगा तो हमारी मेडिकल फैकल्टीज या हमारा कंट्री उसको फेस कर पाएगा जरूर। तो आई होप हमारे स्टूडेंट्स की सारी डाउट, सारी क्वेरीज होम्योपैथी साइंस को लेकर एटलीस्ट सॉल्व हो चुकी हैं। एंड अगेन सर, थैंक यू सो मच, आपने काफी इंसाइटफुल सेशन आपका हमारे साथ रहा। And also, I would like to tell my students that Dr. Shah also run his own website, his Instagram channel, and his YouTube channel. And his website's name is www.happyhealthzone.com. So go visit his website, and you'll also get his Instagram link and his YouTube link there. So go visit everything. And if you have any doubts, any queries, you can also ping him there. And maybe sir is available himself or his team is available there who can answer your doubts and queries. Then take care, everyone. Take care, sir. Thank you so much for giving us your ओके, time. बाय बाय।